बहनों और भाइयों नमस्ते। आज बात करेंगे टीडीआर की। उससे पहले मैं यह आपके जानकारी के लिए ये दो बॉक्स आपको दिखा रहा हूं और नमूने के तौर पर मैंने हाथ में भी लगाया है, मेरे पास भी है, एक पड़ा है। दोस्तों, इन चीज़ों का विज्ञापन काफ़ी ज़ोर से टीवी पर चल रहा है और काफ़ी महंगी यह बताई जा रही है, परंतु हमारे उल्लासनगर 5 के शंकर सोनेजा जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तेल वगैरह बांटते हैं लोगों को, मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे ये 2 पीस दिए और कहा किसी को भी चाहिए तो मैं निःशुल्क उनको दूंगा। तो दोस्तों, आप अपने पैसे बचाइए और ये कुछ हद तक फ़ायदे वाली चीज़ भी है, तो आप निःशुल्क इसे लीजिए। अनंतपुर दरबार के सामने शंकर सोनेजा की दुकान है कपड़े की, वहाँ पर आपको यह उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, आज बात करेंगे टीडीआर की। टीडीआर चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है? आपकी एक ज़मीन है, उसके वो म्यूनसिपैलिटी ने ले ली, उसके बाद आपको टीडीआर दे दिया जाएगा, आप उसको कहीं कहीं पर भी चढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं एक बात कहूँगा कि 1987 में 165 प्लाट, बड़े बड़े एकदम हजारों वाल मीटर के वो प्लाट हैं, स्कूल के लिए हैं, प्रसूति गृह के लिए हैं। मैंने बहुत समय पहले भी एक जानकारी दी थी कि उल्लासनगर पार्क, जहाँ पर बीजू पाटिल जी की ऑफिस है, वहाँ पर भी एक प्रसूति गृह का प्लाट था। कुछ टाइम वहाँ पर अस्पताल की खाटें लगाई गई थी, बिस्तर वगैरह नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, अब वो शायद निकल गए होंगे, तो उनको म्यूनसिपैलिटी को देना पड़ता है, लेकिन सब ये लोग हजम कर जाते हैं। वो पूरी एरिया जो है वो बस स्टैंड और बहुत सारी चीज़ों के लिए आरक्षित है। तो ये 165 प्लाट अब मनपा ने मांगे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, इससे पहले जो दयानिधि जी थे आयुक्त, उन्होंने लिख कर दिया कि ये प्लाट हमारे हवाले करो। 1987 में मौखिक रूप से एसडीओ ने, उप विभागीय अधिकारी ने ये प्लाट मनपा को दे दिए। अब वही अधिकारी सन्नत निकाल रहे हैं, फिर वो ज़मीन वहाँ पड़ी है, फिर दूसरे उनके टीडीआर चढ़ जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि जिन घरों के आसपास जो बेचारे 1947 में यहाँ पर आए, वो काफ़ी तकलीफ में थे, उनके पास कुछ था नहीं, तो उन लोगों को यह सन्नतें मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलती है, और दूसरों को यह सन्नत मिल जाती है। और जो भी काम होता है सब दलालों की मार्फत से होता है। आप एसडीओ ऑफिस में चले जाइए या सिटी सर्वे में। सिटी सर्वे ने तो बाकायदा दलालों को 2 भागों में बांट दिया है कि अगर जिसको जल्दी काम करना है तो वो उसका रेट अलग है, जो आराम से कराना है उसका रेट अलग है। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि परसों ये एक जानकारी आई है कि कुछ समय पहले के जो टीडीआर दिए गए हैं वो टीडीआर कैंसिल हो गए। अब ये बर्बादी किसकी होगी? दोस्तों, टीडीआर कैंसिल हुई तो अब लोगों का क्या गुनाह इसमें? आप टीडीआर देते हो, उसके बाद टाउन प्लानर और आयुक्त साहब उसका नक्शा पास करते हैं, फिर बिल्डिंग बन जाती है, फिर आप उसको टीडीआर को कैंसिल कर देते हैं। अब उसमें बैंक के पैसे लगे होंगे, बिल्डर के पैसे लगे होंगे, खरीदार के पैसे लगे होंगे, तो उन सब की परवाह किए बगैर आप उनको रद्द कर देते टीडीआर को। बहुत सारे लोगों ने 2-2 माले ऊपर चढ़ाए हैं। अब वो ऊपर के 2 माले तोड़े जाएंगे या नीचे के, ये अभी पता नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये हमारे शहर में ये जो बदनसीबी, बदकिस्मती चल रही है, पहले से ही हम 855 का भुगतान अभी पूरा कर नहीं पाए, उसके बाद ये और एक तलवार लटक गई। अब इस शहर में लोग रहें क्यों? अब ये जो नुकसान होगा, आपको एक चीज़ याद होगी कि 3-4 महीने पहले माननीय
प्रकाश कुकरेजा साहब, जो एक वकील भी है और बहुत सालों तक अपनी जो उन्होंने लाइफ है वह उल्लासनगर महानगर पालिका में सचिव और विधि अधिकारी के तौर पर गुजारी, उनको सब चीज़ की जानकारी है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये टीडीआर का घोटाला खुलेगा तो एक बड़ा बम फटेगा, और अब वो खुल गया है। तो मेरा ये पढ़ने का अर्थ ये है कि आप लोग कहीं पर भी फ्लैट लेते हैं तो आप जरा उस ज़मीन की जांच करा लें, उसकी अच्छे से जानकारी, जो जानकार हैं उनसे पूछिए, क्योंकि इस तरह से आपके ऊपर धोखों के ऊपर धोखे हो जाएंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें होगी। आज घर बनाना इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें ये जो सन्नदें हैं, ये जो टीडीआर है, सन्नदें भी हमको आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी बहुत सारे दलाल बार बार जाते हैं, एक व्यापार हो चुका है ये। हमने सोचा था कि उल्लासनगर 5 में भी ऐसे कई घोटाले हुए हैं, तो कुल मिलाकर उनको सन्नत जो आप देते हैं, क्या आप उस समय जांच नहीं करते हैं कि ये प्लाट किसका है, क्या है? और इससे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, रजिस्ट्रार कार्यालय में अभी ये जो ज़मीनों का प्लान पास होता है, अभी उसके गड्ढे भी नहीं खोदे जाते, कुछ होता नहीं है, और इतने में 5, 7, 10 फ्लैटों की बुकिंग हो करके बाकायदे पक्की रजिस्ट्री हो जाती है। जबकि रजिस्ट्री तब होनी चाहिए जब उनके पास जो कागज़ हैं वह कागज़ पूरे होनी चाहिए और बिल्डिंग बनकर तैयार हो, उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो। आप किस तरह से इस तरह से रजिस्ट्री कर देते हैं, यह भी एक घोटाला है। दोस्तों, नीचे से ऊपर तक जो दलाल भरे हुए हैं उनके कारण से ये सब तकलीफ़ें होगी। इस जानकारी के बाद मैं एक और जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी बिल्डिंगों की टीडीआर कैंसिल हो चुकी है। आप लोग सावधान रहें और अपने करोड़ों रुपए न फंसाएं, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।